इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कैसे यूजफुल है। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर, ये लॉ के हिसाब से कंज्यूमर कोशिश करता है कि वो इस तरीके से गुड्स खरीदे जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक आंसर करने वाले हैं जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस है। तो जिसमें बताया गया कि कंज्यूमर कहाँ तक गुड्स खरीदता है। तो कंज्यूमर वहां तक गुड्स खरीदता है जब उसकी प्राइस और एमयू दोनों इक्वल हो। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अगर 50 है तो प्राइस अगर 50 है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा, 50। उस लेवल तक कंज्यूमर बाई करता है। जहां भी दोनों कम ज्यादा हो, मतलब कि प्राइस ज्यादा हो और एमयू कम हो, तो वो नहीं बाई करेगा, और प्राइस कम हो और एमयू ज्यादा हो तो वो वहां पे नहीं बाई करेगा। वो कहां पे बाई करेगा, जहां पे प्राइस और एमयू दोनों इक्वल हो, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहां पे वो खरीदेगा, वो उतने लेवल तक खरीदेगा। तो ये उस तरीके से इसमें काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है हम लोगों को। तो गवर्नमेंट ने स्लैब रखे हुए हैं टैक्स के। तो गवर्नमेंट ने किस हिसाब से स्लैब रखा हुआ है, तो जो ज्यादा कमाएगा उसको ज्यादा टैक्स और जो कम कमाएगा उसको कम टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कम कमा रहा है उसको शायद 10% टैक्स लगे और उससे भी कम कमा रहा है उसको शायद टैक्स भी ना लगे। फिर जो सबसे ज्यादा कमा रहा है उसको 30% टैक्स लगेगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है, मतलब जैसे जैसे तुम ज्यादा कमाने लग जाओगे तुमको टैक्स ज्यादा लगेगा। तो पुअर पीपल को गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है क्योंकि उनके लिए मनी मार्जिनिटी ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, और रिच लोगों को गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं गिर जाता है अगर टैक्स के वजह से उनको ज्यादा पैसा थोड़ा भरना पड़ गया तो भी। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। इसमें दो एग्जांपल है, दो चीजें हैं, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन यूज, सोचो वैल्यू इन यूज मतलब जिसका यूजेज ज्यादा है। तो वैसी कौन सी चीजें है, तो वैसा है वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो वाटर का वैल्यू इन यूज बहुत है, हम लोग डेली उसको बहुत रोज यूज करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, उसके लिए हमको पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी है शायद कि क्योंकि वो वाटर हम लोगों को इजीली अवेलेबल है, बराबर, वो स्कैर्स रिसोर्स नहीं है। उसके ऑपोजिट अगर हम देखें डायमंड और गोल्ड, इसका वैल्यू इन यूज बहुत कम है, लोग यूज बहुत कम करते, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। मतलब उसके लिए अगर वो तुम खरीदने जाओगे तो उसके लिए तुमको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो यही है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। और इसके बारे में एक और चीज तुमको याद रखना है कि जो भी चीज का टीयू ज्यादा है वो उसका वैल्यू इन यूज रहेगा, और जिसका एमयू ज्यादा रहेगा उसका वैल्यू इन एक्सचेंज रहेगा। ठीक है, फिर बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड क्या है पहले वो मैं समझाता हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरा आने वाला है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि विथ इंक्रीज इन द प्राइस लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज का, क्वांटिटी उसका क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों में भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाता है। ये लॉ के लिए बेस है लॉ ऑफ डीएमयू। ये हम लोग इन डिटेल आगे समझने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तुम लोगों को करने हैं इसमें। ये 4 पॉइंट या तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू आएगा या तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, दोनों सेम ही है। ओके।